जय श्री हरि, राधे राधे। आज आप लोग जानेंगे, सुबह उठते ही झाड़ू तुरंत बंद करो, ये गलती भाग्य का नाश पक्का है। सुबह उठते ही झाड़ू चला दी तो समझो लक्ष्मी को खुद दरवाजे से बाहर कर दिया। ये एक गलती आपके पूरे भाग्य को चुपचाप बर्बाद कर देती है और आपको पता तक नहीं चलता। अब नहीं बर्बाद करना है अपने घर को, तो चलते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले 2 लाइन मेरे प्यारे सब्सक्राइबरों के लिए। अगर ये शब्द आपके जीवन को छू गए हैं तो मेरी आवाज को रोज सुनने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। महाराज जी क्या बताए हैं। प्रातः काल का समय वह शुभ समय होता है जब संपूर्ण सृष्टि नवीन ऊर्जा के साथ जागती है। ये वह क्षण होता है जब वातावरण में ब्रह्म मुहूर्त की सूक्ष्म तरंगें विद्यमान होती हैं। देवताओं की उपस्थिति इस समय सबसे सघन होती है। हर जीव, हर चेतना, हर आत्मा एक नई शुरुआत की ओर अग्रसर होती है। ऐसे समय में किए गए कार्यों का प्रभाव केवल उस दिन या क्षण तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह मनुष्य के भाग्य, कर्म और जीवन की दिशा को बदल सकता है। प्रेमानंद जी बार बार इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य के दैनिक आचरण में जिन कार्यों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है, उनमें सुबह का पहला कार्य विशेष रूप से ध्यान देने योग्य होता है। ऐसा कोई भी कार्य जो शुभ न हो, जो ऊर्जा को नीचे खींचता हो, जो वातावरण की पवित्रता को भंग करता हो, वह न केवल दिन भर के शुभ प्रभावों को नष्ट करता है, बल्कि मनुष्य के भाग्य चक्र को भी विकृत कर देता है। झाड़ू का कार्य प्रतीकात्मक और ऊर्जात्मक दोनों रूपों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। झाड़ू केवल धूल साफ करने का साधन नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यंत्र है जो घर की नकारात्मक ऊर्जा को हटाने में सहायक होता है। लेकिन झाड़ू का उपयोग किस समय और किस भावना से किया जा रहा है, यह उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। सुबह उठते ही झाड़ू लगाने की जो आदत कुछ स्त्रियों ने बना ली है, वह न केवल शरीर को थका देने वाली है, बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से हानिकारक भी है। यह आदत आपके भाग्य, आपके सौभाग्य, आपके घर की लक्ष्मी और आपके परिश्रम के फलों को धीमे धीमे नष्ट कर देती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सुबह के समय झाड़ू लगाना मानो उस समय की पवित्रता पर चोट करना है। प्रातः का समय ध्यान, स्नान, भक्ति, पूजन और सूर्य आराधना का होता है। जब आप ठीक उस समय झाड़ू उठाकर घर के हर कोने को बुहारते हैं, तो आप न केवल धूल हटाते हैं, बल्कि अपने ही भाग्य को भी धीरे धीरे साफ कर रहे होते हैं। यह शास्त्रों में स्पष्ट है कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाने से धन की देवी लक्ष्मी का अपमान होता है। वह घर जहां लक्ष्मी जी का अनादर होता है, वहां दरिद्रता, कलह और मानसिक अशांति स्वयं अपना स्थान बना लेती है। सुबह की इस पहली गलती से आपके घर की ऊर्जा गड़बड़ा जाती है। आपने चाहे रात भर मंत्र जाप किया हो, हवन किया हो या जपमाला की हो, परंतु यदि आपने सुबह आंख खुलते ही झाड़ू हाथ में ले लिया, तो वह सब पुण्य क्षीण हो जाता है। झाड़ू की एक अपनी चेतना होती है। ये वस्तु यदि सही समय पर और सही भावना से उपयोग में लाई जाए, तो ये घर की सफाई के साथ साथ मन और भाग्य की भी सफाई करती है। किंतु यदि समय का उल्लंघन किया जाए, तो यही झाड़ू आपके लिए शाप बन जाती है। सुबह के समय में जब वातावरण की सभी ऊर्जा तरंगे सशक्त होती हैं, तब झाड़ू का उपयोग उन्हें काट देता है। घर में जो सकारात्मक ऊर्जा रात भर संचित होती है, वह सब धीरे धीरे झाड़ू के प्रत्येक प्रहार से बाहर निकल जाती है। यह विज्ञान भी कहता है कि हर कार्य का एक उचित समय होता है। अगर कोई व्यक्ति सुबह उठते ही बिना ध्यान, बिना स्नान, बिना आभार प्रकट किए सीधे झाड़ू उठाता है, तो वह ऊर्जा को नष्ट करता है, न कि शुद्ध करता है। प्रेमानंद जी यह भी बताते हैं कि झाड़ू लगाने की सही विधि और सही समय ही भाग्य को मजबूत करता है। सुबह का पहला घंटा, खासकर सूर्योदय से पूर्व का समय, केवल दिव्यता को ग्रहण करने का है, उसे बिखेरने का नहीं। झाड़ू लगाना उस समय का कार्य नहीं है, ये दोपहर के बाद या फिर सूर्य की पूर्ण उपस्थिति के समय ही करना चाहिए। सुबह का समय जैसे सूर्य को अर्घ्य देने का है, उसी प्रकार अपने घर की आत्मा को भी विश्राम और आभार देने का है। झाड़ू लगाकर उस आत्मा को ठेस पहुंचाना मानो अपने ही आंगन की समृद्धि को लात मारना है। यदि किसी स्त्री ने वर्षों तक यह आदत बना ली है कि वह सुबह उठते ही सबसे पहले झाड़ू लगाती है, तो वह ये न समझे कि यह सिर्फ एक दैनिक कार्य है। नहीं, यह एक आत्मघाती आदत है जो उसे धीरे धीरे दुर्भाग्य की गर्त में धकेलती है।
प्रेमानंद जी कहते हैं कि ऐसे घरों में धीरे धीरे दरिद्रता अपने पैर पसार लेती है। पहले बरकत कम होती है, फिर मनुष्य को मेहनत का फल नहीं मिलता, फिर घर में कलह, मानसिक तनाव, चिड़चिड़ापन और अंततः स्वास्थ्य समस्याएं भी शुरू हो जाती हैं। ये सब एक छोटी सी आदत से शुरू होता है जिसे लोग सामान्य समझते हैं, लेकिन वह असाधारण हानि का कारण बनती है। शास्त्रों में भी स्पष्ट कहा गया है कि झाड़ू को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। उसे पैर नहीं लगाना चाहिए, उसे छिपाकर रखना चाहिए और उसका उपयोग नियमबद्ध ढंग से करना चाहिए। जब आप सुबह उठते ही झाड़ू का प्रयोग करते हैं, तब आप न केवल समय की मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, बल्कि झाड़ू की ऊर्जा को अपवित्र कर देते हैं। प्रेमानंद जी ने कई उदाहरण दिए हैं जहां स्त्रियों ने जब यह आदत छोड़ी तो उनके जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन हुए। किसी का रुका हुआ धन वापस आया, किसी की संतान की शादी तय हुई, किसी का स्वास्थ्य सुधर गया। कारण यह नहीं था कि उन्होंने कोई चमत्कार किया, बल्कि उन्होंने वह गलती बंद की जो उनके भाग्य को चूस रही थी। आज की भागदौड़ में बहुत सी स्त्रियां सोचती हैं कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाना जरूरी है ताकि सारा काम जल्दी निपट जाए, लेकिन वे यह नहीं समझती कि जल्दी निपटाया गया काम कई बार बड़ी देरी और हानि का कारण बनता है। सुबह की वह पहली गलती जो दिन के हर शुभ प्रभाव को नष्ट कर देती है, वह उन्हें सालों की मेहनत से वंचित कर देती है। एक साधारण सी झाड़ू, एक सामान्य सा कार्य, यदि गलत समय पर किया जाए तो वह जीवन की सारी शुभता को बहा ले जाता है। प्रेमानंद जी यह भी बताते हैं कि प्राचीन समय में स्त्रियां सूर्योदय से पहले झाड़ू लगाने की बात सोच भी नहीं सकती थी। वे सबसे पहले स्नान करती थी, तुलसी को जल देती थी, दीप जलाती थी, पूजा करती थी और उसके बाद दिन के कार्यों को आरंभ करती थी। लेकिन आज के समय में उल्टा क्रम चल रहा है। अभी आंखें भी ठीक से नहीं खुली होती और झाड़ू चलनी शुरू हो जाती है। इससे न केवल देह थकती है, बल्कि आत्मा भी अशांत हो जाती है। शरीर से अधिक महत्वपूर्ण आत्मा है और आत्मा को शांत करने का समय प्रातःकाल है, न कि उसे झकझोरने का। प्रेमानंद जी बताते हैं कि सुबह उठते ही झाड़ू लगाने से घर की देवी स्वरूप स्त्रियां स्वयं अपने ऊपर अपशकुन का आवरण डालती हैं। यह कोई रूढ़िवादी बात नहीं है, बल्कि ऊर्जा और भाव की बात है। जब आप सुबह झाड़ू लगाते हैं तो आप अनजाने में अपने ही आंगन में व्याप्त शुभ लक्षणों को निकाल बाहर करते हैं। आपने देखा होगा कि कई घरों में हमेशा तनाव, रोग, धन की कमी और असंतोष बना रहता है। इसका एक प्रमुख कारण सुबह के समय की उपेक्षा और उसका दुरुपयोग है। झाड़ू यदि दिन के उचित समय पर प्रयोग की जाए तो वह घर से दरिद्रता को बाहर करती है, लेकिन वही झाड़ू यदि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठाई जाए तो वह देवी लक्ष्मी को भी बाहर कर देती है। ये बहुत सूक्ष्म बात है, परंतु अत्यंत प्रभावशाली है। आप ध्यान दें, जिन घरों में सुबह शांति रहती है वहाँ समृद्धि धीरे धीरे टिकने लगती है, और जिन घरों में सुबह का पहला काम झाड़ू लगाना होता है वहाँ बरकत धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य नियमों का उल्लंघन करता है तब उसका भाग्य भी उसका साथ छोड़ देता है। झाड़ू लगाने की जो आदत आपने प्रातःकाल में बना ली है, वह उसी भाग्य से आपका संबंध काट रही है। आपने कितनी ही बार अनुभव किया होगा कि सुबह सुबह काम करते हुए शरीर में एक अनजानी थकान महसूस होती है। वह थकान इसीलिए होती है क्योंकि आपने ब्रह्म मुहूर्त में ऊर्जा को ग्रहण करने के बजाय उसका निष्कासन किया। झाड़ू जब चलती है तो उससे उत्पन्न होने वाली ध्वनि और कंपन घर के सूक्ष्म वातावरण को बाधित करती है। उस समय देवी देवता, पितृ, ऋषि गृह प्रवेश करती हैं, और आपने यदि उस समय झाड़ू उठाई तो मानिए कि आपने उन्हें स्वागत के बजाय अपमानित कर बाहर किया। इसका एक और पहलू है और वह है मानसिक ऊर्जा। प्रेमानंद जी कहते हैं कि सुबह का समय आत्म संवाद का होता है, आत्मा को निर्देश देने का होता है। यदि उस समय आप झाड़ू लेकर व्यस्त हो जाते हैं तो आप अपनी आत्मा से जुड़ने का अवसर चूक जाते हैं। आपने ये भी महसूस किया होगा कि दिन भर की अशांति की शुरुआत अक्सर सुबह के व्यस्त माहौल से होती है। जैसे ही आंख खुली, झाड़ू, कपड़े, रसोई और फिर दिन भर की दौड़, न तो आत्मा की सुनवाई होती है और न ही परमात्मा की पुकार तक पहुंच होती है। यही कारण है कि ऐसी स्त्रियां दिन भर चिड़चिड़ी रहती हैं। उन्हें सब कुछ करते हुए भी कोई संतोष नहीं होता, क्योंकि सुबह ही उन्होंने अपनी ऊर्जा को अपने ही हाथों से बहा दिया होता है।
झाड़ू को लेकर शास्त्रों में कई संकेत दिए गए हैं। इसे लक्ष्मी माता का प्रतीक माना गया है। इसे छिपा कर रखने की परंपरा भी इसी कारण है कि इसे देखने से भी नकारात्मक विचार उत्पन्न न हो। और जब इस झाड़ू को आप सुबह सुबह सबके सामने चलाती हैं, तो न केवल इसका गरिमान गिरता है, बल्कि आपके घर की गरिमा भी धूल में मिल जाती है। ऐसी स्त्रियां फिर चाहे जितना भी पूजा पाठ कर ले, दीप जलाएं, हवन करें, किंतु जब तक वे सुबह की झाड़ू वाली गलती नहीं छोड़ती, तब तक जीवन में कोई स्थायी शुभता टिक नहीं सकती। प्रेमानंद जी एक प्रसंग सुनाते हैं। एक महिला थी जो वर्षों से सुबह उठते ही झाड़ू लगाने की आदत में थी। उसका पति व्यापार करता था, लेकिन हमेशा घाटे में रहता था। बेटी की शादी नहीं हो रही थी और घर में हमेशा बीमारी बनी रहती थी। जब उस स्त्री ने प्रेमानंद जी से यह बात कही, तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस इतना पूछा, क्या आप सुबह उठते ही झाड़ू लगाती हैं? स्त्री ने कहा, हाँ, मेरे तो यही नियम है। उन्होंने बस यह आदत बंद करने को कहा। 1 महीने के भीतर स्त्री को फर्क दिखने लगा। व्यापार में लाभ हुआ, बेटी की बात पक्की हुई और घर में चमत्कारी शांति आ गई। यह कोई जादू नहीं था, ये केवल नियम पालन का चमत्कार था। ध्यान रखिए, शास्त्र केवल उपदेश नहीं होते, वे ऊर्जा विज्ञान होते हैं। और जब आप नियम के विरुद्ध जाते हैं, तब आप ऊर्जाओं के विरुद्ध जाते हैं। झाड़ू का नियम भी ऐसा ही है। प्रेमानंद जी कहते हैं कि दिन का प्रत्येक कार्य अपने नियत समय पर ही फलदायी होता है। जैसे रात्रि में भोजन वर्जित है, वैसे ही प्रातःकाल झाड़ू लगाना वर्जित है। आप सोचिए, झाड़ू क्या करती है? वह धूल हटाती है, कचरा निकालती है, गंदगी बहा देती है। और यदि आपने दिन के सबसे शुभ समय में इसे चलाया, तो उस समय संचित शुभ ऊर्जा ही बाहर जाएगी। स्त्रियों के लिए ये समझना और भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि स्त्री स्वयं एक ऊर्जामयी सत्ता है। उसका प्रत्येक कार्य केवल उसके शरीर को ही नहीं, बल्कि पूरे घर को प्रभावित करता है। सुबह जब वह झाड़ू उठाती है, तो वह पूरे घर की ऊर्जाओं को एक दिशा में धकेल देती है। अब यह उस पर निर्भर करता है कि वह ऊर्जा को भीतर समेटना चाहती है या बाहर बहाना। यदि आप चाहती हैं कि आपका घर खुशहाल हो, पति सफल हो, संतान आज्ञाकारी हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, लक्ष्मी स्थायी हो, तो केवल एक आदत बदल दीजिए, सुबह झाड़ू मत लगाइए। प्रेमानंद जी यह भी कहते हैं कि सुबह की शुरुआत शांति, आभार और सृजन से होनी चाहिए, न कि शोर, अस्त व्यस्तता और नाश से। झाड़ू न केवल शोर करती है, बल्कि वह सृष्टि के उस क्षण में विघ्न डालती है जब ईश्वर सबसे निकट होते हैं। आपने गौर किया होगा, संत महात्मा सुबह सुबह केवल जप, ध्यान और स्तुति में लीन रहते हैं। कोई भी सुबह उठते ही झाड़ू नहीं चलाता, क्योंकि वे जानते हैं कि यह समय आत्मा की ऊर्जा को भीतर भरने का होता है, न कि बाहर उड़ाने का। आज की स्त्रियों को यह समझने की आवश्यकता है कि आधुनिकता और सुविधा के नाम पर यदि हम शुभ कालों की मर्यादा तोड़ देंगे, तो फिर भाग्य से शिकायत करने का अधिकार भी खो बैठेंगे। यदि सुबह उठते ही झाड़ू लगाना आपको सुविधाजनक लगता है, तो सोचिए कि क्या वह सुविधा आपको भाग्यहीनता की कीमत पर मिल रही है। क्या आप उस छोटी सी सुविधा के बदले घर की लक्ष्मी, सुख और शांति की बलि दे रही हैं? इसका उपाय केवल इतना ही नहीं कि आप झाड़ू सुबह मत लगाएं, बल्कि उसके स्थान पर क्या करें, ये भी समझना आवश्यक है। सुबह उठते ही सबसे पहले ईश्वर को स्मरण करें, आंखें खोलने से पहले ही मन में शुभ प्रभात प्रभु कहें। फिर बिस्तर छोड़कर धीरे धीरे पैर जमीन पर रखें और मन में पृथ्वी माता से क्षमा मांगे। इसके बाद तांबे के लोटे से जल लेकर तुलसी को अर्घ्य दें, फिर दीप जलाएं और अगरबत्ती लगाकर पूरे घर में एक परिक्रमा करें। ये परिक्रमा आपके घर को एक दिन की ऊर्जाओं के लिए तैयार करती है। फिर थोड़ी देर ध्यान करें, कुछ भी न करें, केवल मौन रहें। और जब घर के अन्य लोग जाग जाएं, तब अपने सामान्य कार्य आरंभ करें। झाड़ू दोपहर के समय करें, जब सूर्य पूरी तरह से घर में प्रवेश कर जाए और उसकी रश्मियां घर के हर कोने को आलोकित कर दें। झाड़ू का सही उपयोग घर की सफाई ही नहीं करता, वह आपके भविष्य की भी सफाई करता है। किंतु ये तभी संभव है जब उसका समय, स्थान और भावना सही हो। सुबह सुबह उसे चलाकर आप वह सब मिटा देती हैं जो ईश्वर ने आपके लिए उस दिन नियोजित किया होता है। इसलिए प्रेमानंद जी बार बार आग्रह करते हैं, सुबह उठते ही झाड़ू मत चलाइए। ये छोटी सी गलती नहीं, ये भाग्य का हनन है।
आप इसे आजमाएं। केवल 21 दिन तक सुबह झाड़ू मत लगाएं। केवल इस एक नियम का पालन करें और फिर देखिए कि आपके जीवन में कौन कौन से बदलाव आते हैं। शायद आपको समझ में आ जाए कि वह झाड़ू केवल धूल ही नहीं उड़ाती थी, वह आपके सौभाग्य को भी बाहर निकालती थी। और तब आप जान पाएंगी, सुबह उठते ही झाड़ू तुरंत बंद करो। ये गलती भाग्य का नाश पक्का है। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो आप लोग प्यारा सा कमेंट करें। जय श्री हरि, राधे राधे।